अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों इस दुनिया में हर तरह का इंसान पाया जाता है। यहाँ पर अल्लाह ताला सबको आजमाता है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सारी दौलत देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब हो, उसे हमेशा अल्लाह को राजी करने वाले काम करने चाहिए। इंसान का वक्त कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक लड़की का वाकया बताएंगे जो कि बिल्कुल सच्चा है, जिसकी किस्मत के सितारे रातों रात ऐसे बदल गए कि ये लड़की एक करोड़पति लड़के को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उसने इस लड़की के साथ फौरन शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, घर वालों ने उसके साथ कैसा सुलूक किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। और उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। किसकी शादी किसके साथ होगी ये पहले ही तय हो चुका है, और इस बात को सच साबित कर दिखाया है शाइस्ता और आसिफ की शादी ने। झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की शाइस्ता और करोड़पति आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जब किस्मत बदलती है तो आदमी रातों रात क्या से क्या बन जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबरा गांव में अब्दुल जब्बार और उसका परिवार बहुत ही गरीबी जिंदगी जी रहा था, और गरीबी इतनी ज्यादा थी कि अगर सुबह को खाना मिल जाए तो शाम का कुछ पता नहीं होता, और अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का भरोसा नहीं होता। यानी ये परिवार इतनी ज्यादा गुर्बत की जिंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पे पक्की छत भी नहीं थी। ये लोग झोपड़ी बनाकर किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम शाइस्ता था। वो लड़की बहुत ही ज्यादा नेक और इबादत गुजार थी। वो इस गरीबी की हालत में भी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने की रोजे रखती थी। यानी वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के करीब में एक गांव था जिसका नाम सुकेत है। उसमें एक आसिफ नाम का बिजनेसमैन लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा पैसे वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ का रिश्ता देख रहे थे। उसको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनकी घर की बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां वो लड़की शाइस्ता रहती थी। एक बार आसिफ अपने अम्मी के साथ अपने नानी के घर आया हुआ था। आसिफ के नानी के घर के सामने शाइस्ता का परिवार एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी। उसने अपनी छत से देखा कि सामने वाले झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज पढ़ रही है। आसिफ की अम्मी उसको गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि ये लड़की कितनी नेक है, इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। उसके बाद आसिफ की अम्मी हर रोज उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उसको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इसके बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की बहुत ही अच्छी अखलाक वाली थी, नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। 2-4 दिन देखने के बाद शाइस्ता आसिफ को पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ के माँ ने घर के बाकी लोगों को इस बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे तो वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और गरीब घर की बेटी है, मगर उसके इखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा तो उनको भी शाइस्ता पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ के घर वाले शाइस्ता के माँ बाप के पास पहुँचे आसिफ और शाइस्ता के रिश्ते की बात करने। ये सुनकर शाइस्ता के घर वाले पहले ही बहुत ज्यादा डर गए और सोचने लगे कि कहाँ ये करोड़पति आदमी और कहाँ हम झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं हमारे साथ ये तो मजाक नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सोचकर उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उसके पास सब कुछ है। हम अपने बेटे आसिफ के लिए एक ऐसी बहू ढूंढ रहे हैं जो नेक हो और अल्लाह की इबादत करने वाली हो, और ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है। आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा नेक और नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है, इसलिए हमने तुम्हारी बेटी को अपने बेटे के लिए पसंद किया है।
दोस्तों शाइस्ता की मां ने बताया, जब आसिफ की अम्मी पहली बार हमारे घर में रिश्ते की बात करने के लिए आई तो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि हमें पता था आसिफ और उसके बाप आरिफ खान बहुत बड़े कारोबारी हैं। उसके ठाठ बाट देखकर हमने रिश्ते के लिए ना कह दिया था। हमने सोचा आप इतने अमीर हो, हम लोगों के पास में तो पक्की छत भी नहीं है, हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, मैं सिलाई का काम करके घर का गुजारा करती हूँ, ऐसे में हमारा रिश्ता कैसे होगा। ये सुनकर आसिफ के माँ बाप ने कहा, हमें शाइस्ता पसंद है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बना कर रखेंगे, उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह आसिफ के घर वाले बहुत ही ज्यादा जिद करने लगे, तो फिर मुझे भी लगा ये लोग बहुत ही ज्यादा नेक हैं, इन्हें धन दौलत रुपये पैसे से कोई मतलब नहीं है, इनको एक अच्छी बहू चाहिए, इनको अपनी बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए। उसके बाद हम भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। उसके बाद जबरा के पठान टोली में रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी शाइस्ता की सगाई आरिफ खान के बेटे आसिफ खान से हो गई, यानी आसिफ और शाइस्ता का दोनों का रिश्ता तय हो गया। कुछ वक्त बाद आसिफ और शाइस्ता की शादी हो गई, जिसमें करोड़पति आसिफ अपनी हेलीकॉप्टर को लेकर अपने ससुराल पहुंचा और शाइस्ता को अपनी दुल्हन बनाकर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया। शाइस्ता ने बताया कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में मेरी शादी हो जाएगी, इतने अमीर आदमी से मेरा निकाह होगा। बस मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा था और मेरा ये मानना था कि अल्लाह मेरे हक में जो भी करेगा वो बेहतर करेगा और बेहतरीन करेगा। और आज अल्लाह ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी है, खुदा ने मुझे बिन मांगे सब कुछ दे दिया है, सारी जहान की खुशियाँ अता कर दी है। दोस्तों सुकैत में रहने वाले आसिफ खान का निकाह कुछ दिनों पहले ही शाइस्ता के साथ हुआ। इस गांव में ये पहला मौका था जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा था। ये देखने के लिए आसपास के लोग वहां दूर दूर तक पहुंचे और देखने वालों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि झोपड़ी में रहने वाली लड़की को कोई दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन बना कर ले जा सकता है। मगर आसिफ और उसके घर वाले बहुत नेक थे, भले ही वो दौलतमंद थे, उसके पास बहुत सारा पैसा था, मगर वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने वाले थे। और उन्हें अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें से तुम उसकी खूबसूरती की वजह से शादी ना करो, हो सकता है उसका हुस्न तुम्हें बर्बाद कर दे, और ना ही तुम उसकी दौलत की वजह से शादी करो, हो सकता है उसकी दौलत तुम्हें गुनाहों में धकेल दे, बल्कि तुम किसी दीनदार के साथ शादी करो और कामयाब हो जाओ। मगर दोस्तों आजकल तो ये चीज बहुत कम देखी जाती है। आजकल तो मालो दौलत देखी जाती है या फिर लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि शादी के कुछ दिनों के बाद में ही मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। ये इसलिए होता है कि हम लड़की में दीनदार नहीं देखते हैं, हम उसकी खूबसूरती और अमीरी को देखकर शादी करते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरे दोस्तों हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान पर अमल करते हुए नेक और दीनदार लड़की के साथ निकाह करना चाहिए। यही हमारे और आपके लिए बेहतर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।